जा प्रकार से हमारे प्रियाजी और लालजी को मिलन हो, यहाँ वृक्षन को भी मिलन वैसे ही है। ये वृक्ष आप अलग देख रहे हो और ये वृक्ष अलग देख रहे हो, दोनों को यहाँ संयुक्त रूप से समागम है, दोनों को मिलन है। प्रत्येक लता को, प्रत्येक वृक्ष को किशोरी जी ने अपने हाथन से लगायो है और यह स्थान को हृदय स्वरूप कहो जाए, लाडली जी को हृदय श्री राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री चरणन को वास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री चरणन को वास। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। सर्वप्रथम आप सभी भक्तों को देवशैनी एकादशी, जाकू हरिशैनी एकादशी भी कहो जाए, वाकी मंगल में बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। और आज से हम एक नई श्रृंखला प्रारंभ करने वाले हैं। आज किशोरी जी के दर्शनों के सहित श्रीधाम बरसाने के प्रमुख जो कुंड सरोवर हैं उनके भी आपको दर्शन कराएंगे। आज परम आनंद रस वर्षेगा या वीडियो के माध्यम से, तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ और यह वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और या को ज्यादा से ज्यादा भक्तन में शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा भक्तन को वो परम सुख प्राप्त हो सके जो आपने प्राप्त करो है। तो आइए चलते हैं और आनंद लेते हैं आज के दिव्य दर्शनों का। सर्वप्रथम आपको दर्शन कराते हैं श्रीधाम बरसाना में विराजमान हमारी किशोरी जी को बड़ो ही सुंदर एक कुंड है, जाकू प्रिया कुंड कहो जाए और या को दूसरो नाम है ब्रजवासी याकू बड़े भाव से पीली पोखर भी कहें। याकू पीली पोखर क्यों कहें, ये लीला आपको वहीं चल के बताएंगे, तो आनंद लेंगे आज सर्वप्रथम प्रिया कुंड के दर्शन को। बोलिए राधा रानी की जय। आइए, और अब हम पहुंच गए हैं प्रिया कुंड के पावन तट पे। आप आनंद लीजिए, कैसो सुंदर सरोवर है, जाकू प्रिया सरोवर कहो जाए, प्रिया कुंड भी कहो जाए। किशोरी जी एक बार नंदगाम पधारी और मैया के लिए रसोई बनाए के नैया किशोरी जी ने पवाई। मैया इतनी प्रसन्न हुई कि सुहाग को प्रतीक मेहंदी हाथन में किशोरी जी के लगा दी। जब सखीन के संग किशोरी जी वापस बरसाने आई तो सखी ठिठोली करवे लगी कि लाडली जी आपके हाथन में ये मेहंदी मैया ने क्यों लगाई है। तो लाडली जी कहने लगी कि मैया ने प्रसन्न है कि नहीं है और मेरे हाथन में मेहंदी लगा दी, अनेकों प्रकार के आभूषण भी धारण करा दिए। तो सखी कहने लगी कि स्वामिनी जी ऐसा नहीं है, मैया ने आपको मन ही मन बहु स्वीकार कर लिया और सुहाग के प्रतीक ये मेहंदी आपके हाथन में लगा दी है। तो यह बात को सुन के नहीं स्वामिनी जी बड़े शर्मा गई और शर्मावे के बाद में जब बरसाने लाडली जी पहुंची तो यह कुंड में ही उन्होंने अपने श्री हाथन को यहाँ धोयो है। यही लिए याकू प्रिया कुंड कहो जाए, पीली पोखर कहो जाए। और आप जल के भी दर्शन कर रहे हैं, या जल को रंग ऐसो है जैसे मेहंदी को रंग हुए का है, और ऐसो कई बार भयो है। ये जल को वापस निकाल के नहीं और दोबारा से पुनः दूसरो जल भरो गयो है, जो कि 72 घंटा के भीतर यानी 3 दिन के भीतर पुनः जल वायु स्वरूप को प्राप्त कर ले है। ऐसी यहाँ की अलौकिक महिमा है और अनेकों प्रकार की चित्रकारी के माध्यम से बड़ो ही सुंदर यहाँ को दर्शन है और बड़े ही भाव के साथ यहाँ श्रद्धालु आए के नहीं या के दर्शनन को सुख प्राप्त करें। और आइए अब चलते हैं ब्रजवान बाबा के कुंड ब्रजवान कुंड पे, वहां के भी आपको दर्शन कराएंगे। वहां कैसो सुंदर नजारो है, वहां कैसो दर्शन को आनंद है। परंतु वहां से पहले मैं आपको दर्शन कराऊं प्रियाजी और लालजू के। साक्षात आज प्रिया कुंड के पावन तट पे प्रियाजी और लालजू लीला कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं, पहले आनंद लेंगे प्रियाजी और लालजू के दर्शनन को और वहां के बाद फिर चलेंगे ब्रजवान बाबा के ब्रजवान कुंड। और आज देवशैनी एकादशी के पावन में प्रियाजी और लालजू प्रिया कुंड के पावन तट पे विराजमान है और भक्त भी बड़े आनंद के साथ यह लीला को आनंद रस प्राप्त कर रहे हैं। मुकुट प्यारे शीस पे सोहे,
प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। और आप सभी भक्त मेरे संग मानसिक रूप से प्रियाकुंड को प्रणाम निवेदित करें। जय हो लाडली लाल की जय। और आइए अब चलते हैं बृषभान बाबा के बृषभान कुंड पे और वहां भी दर्शन को आनंद लेंगे। और अब हम पहुंच गए हैं पावन बृषभान कुंड पर। यही वो कुंड है जाकू बृषभान कुंड कहो जाए। बाबा यहाँ नित्य स्नान के लिए पधारें और स्नान के बाद में ब्रजेश्वर महादेव की आराधना करें और ब्रजेश्वर महादेव की कृपा से ही किशोरी जी को पुत्री के रूप में प्राप्त करो बृषभान बाबा ने। बड़ो ही प्राचीन और बड़ो ही सुंदर कुंड है बृषभान कुंड। आइए दर्शन को आनंद लेंगे। और यहाँ अनेकों बानर भी वास करें और जो नित्य अनेकों प्रकार की लीला करें, क्योंकि ब्रज में तो हर पशु पक्षी जीव जनावर कोई साधारण नहीं है। जो प्रिया जी और लालजू की लीला में है वो सब दिव्य हैं। और आइए अब आनंद लेते हैं बृषभान कुंड के अलौकिक दर्शनन को। बोलिए बृषभान बाबा की जय। बड़ो ही प्राचीन कुंड है, लगभग 5000 साल पुरानो यह कुंड है जाकू बृषभान कुंड कहो जाए। तो जब भी आप श्रीधाम बरसाना पधारें तो इन कुंडों के दर्शन के लिए आप जरूर आएं। और मेरे पीछे आप दर्शन कर रहे हैं जो बिल्डिंग के रूप में या कुछ जल महल कहो जाए, ये 1.5 मंजिल जल के भीतर है और 1.5 मंजिल जल के ऊपर है, यानी कि टोटल 3 मंजिल को ये जल महल है जो कि बड़ो ही शीतल रहे, ठंडी ठंडी हवा लगे। और यहाँ में अनेकों संत विराज के नहीं प्रभु की आराधना करें, प्रभु को भजन करें। आइए अब चलते हैं हमारी किशोरी जी को हृदय स्वरूप गहवर वन की तरफ और वहां राधा सरोवर के आपको दर्शन कराएंगे और आनंद लेंगे गहवर वन के दर्शनन को। आइए चलते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं गहवर वन की पावन धरा पे। और ये वो गहवर वन है जो हमारी किशोरी जी को हृदय स्वरूप है। यहाँ की एक एक वृक्ष को, एक एक लता को किशोरी जी ने अपने हाथन से लगाया है। आइए आनंद लेंगे गहवर वन के दर्शनन को। और यहाँ पत्थर की शिला पर गहवर वन की जो महिमा है वहां को वर्णन लिखो गए हो, आप इसको पढ़ सके हैं। आइए प्रवेश करते हैं। जय हो लाडली लाल की। और देखिए यहाँ अनेकों सोनियों के दर्शन है रहे हैं। यहाँ अनेकों भक्त आए कि नहीं सोनी सेवा करें और यहाँ जो सोनी सेवा करी जाए वाको बड़ो ही विशेष पुण्य लाभ जीव को प्राप्त हुए है। वाही भाव को धारण करके नहीं है अनेकों भक्त सोनी सेवा करे हैं। आइए और आइए अब दर्शन को आनंद लेंगे। प्रिया जी और लालजू की यहाँ परस्पर श्रृंगार लीला हुई है। प्रिया जी ने लालजू को श्रृंगार करो और लालजू ने प्रिया जी को श्रृंगार करो है। वही झांकी के यहाँ दर्शन है, आप भी यह दर्शन को सुख प्राप्त करो। और यहाँ अनोखे स्थानों से श्रद्धालु आकर के सोनी सेवा करते हैं, क्योंकि यहाँ प्रिया जी और लालजू नित्य लीला करते हैं। वही भक्त हृदय में भाव धारण करते हैं कि कहीं उनके पैर में कोई कंकड़ ना चुभ जाए, कोई कांटा ना चुभ जाए। और वही भाव धारण करके यहाँ भक्तजन सोनी सेवा किया करते हैं। तो आप भी जब यहाँ पधारें तो यहाँ सोनी सेवा जरूर करें, क्योंकि ये कोई भूमि साधारण भूमि नहीं है, ये अलौकिक भूमि है। और गहवर वन की प्रत्येक लता को, प्रत्येक वृक्ष को किशोरी जी ने अपने हाथन से लगाया है। और यह स्थान को हृदय स्वरूप कहो जाए, लाडली जी को हृदय गहवर वन है। प्राचीन समय में ये इतना गहरो वन हो, गहवर को मतलब हो गहरो वन, जहाँ सूर्य को प्रकाश भी नीचे नहा पावे, ऐसो गहवर वन था। परंतु कालांतर में दर्शन के लिए इतना ही कुछ बचा है।
तो यहाँ प्रत्येक जो वृक्ष है वो किशोरी जी के हाथों से लगा हुआ है और साक्षात संत स्वरूप हैं ये वृक्ष। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। और जब भी आप यहाँ पधारें तो 2 मिनट बैठ करके किशोरी जी के नाम को जब मन में जरूर किया करें। आइए, और जब भी आप यहाँ आए तो मन की शांति के लिए 2 मिनट यहाँ बैठ करके किशोरी जी के नाम को स्मरण मन ही मन जरूर करना चाहिए। तो आइए वही भाव धारण करके यहाँ विराजते हैं और किशोरी जी के नाम को जप करें हैं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ये वो स्थान है ब्रज के जहां तन को और मन को दोनों को शांति प्रदान होए। और मैं आपको एक और दर्शन कराऊं, जहाँ प्रकार से हमारे प्रियाजी और लालजी को मिलन हो, यहाँ वृक्षन को भी मिलन वैसे ही है। ये वृक्ष आप अलग देख रहे हो और ये वृक्ष अलग देख रहे हो, दोनों को यहाँ संयुक्त रूप से समागम है, दोनों को मिलन है। और ये साक्षात प्रियाजी और लालजी को ही स्वरूप है जिनको मिलन यहाँ वृक्ष के रूप में है रहे हो है। एक दूसरे में गलबैया दे के नहीं, जैसे प्रियाजी और लालजू विराजे हैं वैसे ही ये वृक्ष गलबैया दे के विराजे हुए हैं। और गहवर वन की एक और दिव्यता के मैं आपको दर्शन कराऊं, वृक्षन की कुंज बनी हुई हैं, जिन कुंजन में प्रियाजी और लालजू आज भी विराजे हैं। ये वो कुंज हैं जहां बारिश को पानी भी ना आ सके, ऊपर से सूर्य को प्रकाश भी ना आ सके, ऐसी कुंज प्रकृति ने स्वयं प्रकट करी हैं। क्योंकि ये वृक्ष कोई साधारण नहीं है, प्रत्येक वृक्ष संत स्वरूप है। और ये सब जब प्रियाजी और लालजू यहाँ लीला करें तो सब सखी स्वरूप में प्रकट हो जाएं और वह लीला को आनंद प्राप्त करें। और आप मानसिक रूप से वह झांकी को दर्शन करो, या कुंज में प्रियाजी और लालजू साक्षात विराजमान है। कैसो अलौकिक दर्शन है श्रीधाम बरसाने में गहवर वन में। और गहवर वन के दर्शनों के पश्चात आइए चलते हैं राधा सरोवर की तरफ, वहां के भी दर्शन को आनंद प्राप्त करेंगे। राधा सरोवर ऐसो सरोवर है जाको स्वरूप देवतान को भी कृतार्थ करने की सामर्थ्य रखे है। देव कृतार्थ रूपाय राधा सिरसे नमा, त्रैलोक्य पद मोक्षाय रम्य तीर्थाय ते नमा। ऐसी अलौकिक महिमा है राधा सरोवर की। आइए, और अब हम पहुंच गए राधा सरोवर के पावन तट पर। आज देवशैनी एकादशी को पावन दिन है और आज किशोरी जी की कृपा से श्रीधाम बरसाने के दर्शनन को जो सुख और आनंद प्राप्त हो रहे है वो तो अपने आप में बड़ा अलौकिक है। आइए आप भी आनंद लीजिए राधा सरोवर के दर्शनों को। एक समय की बात है जब प्रियाजी गहवर वन में लीला करने के लिए पधारी तो उनको बड़ी जोर की प्यास लगी और प्यारे श्याम सुंदर से कहने लगी कि हे श्याम सुंदर, बड़ी भारी प्यास लग रही है। तो ठाकुर जी ने अपनी बंसी के माध्यम से या कुंड को निर्माण करो। याकू राधा सरोवर कहो जाए, गहवर कुंड भी कहो जाए और कृष्ण कुंड भी याकू कहो जाए, 3 नाम हैं। बड़ो ही पावन और बड़ो ही सुंदर कुंड है राधा सरोवर। आइए आचमन को भी सुख प्राप्त करेंगे और आप सभी भक्त मानसिक रूप से मेरे संग आचमन को सुख प्राप्त करो। और मेरा ऐसा विश्वास है कि आपको वही पुण्य प्राप्त होगा जो यहाँ आचमन करने के बाद प्राप्त हुए हैं। बोलिए राधा रानी की जय। हे स्वामी जी, सब भक्तन के ऊपर कृपा राखियो। जो भी भक्त या वीडियो के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं उन सब भक्तन के ऊपर हमारी महारानी की कृपा सदैव बरसती रहे, यही मेरी प्रार्थना लाडली जी के श्री चरणन में। और आइए प्रणाम करते हैं, आप भी मानसिक रूप से मेरे संग प्रणाम करो। क्योंकि यह कोई साधारण स्थान नहीं है जहां प्रियाजी और लालजू नित्य आज भी लीला करे हैं। ये वो दिव्य स्थान है श्रीधाम बरसाने के। आइए अब चलते हैं किशोरी जी के निज महल और आनंद लेते हैं आज देवशैनी एकादशी के पावन दिन किशोरी जी के अलौकिक दर्शनन को। और यहीं गहवर कुंड के पावन तट पर गहवर वन बिहारी सरकार के बड़े ही सुंदर दर्शन है। आइए उनके दर्शन को भी आनंद लेंगे। राधे राधे बाबा। बोलिए गहवर वन बिहारी बिहारनी जू सरकार की जय। और आइए मैं आप भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से प्रियाजी और लालजू के चरणन में प्रणाम निवेदित कर दूं। आप सभी भक्त मानसिक रूप से अपना अपना प्रणाम मेरे संग निवेदित करो।
पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप समवा त्रायमाम सर्वेश्वरी सर्व पाप हरो सर्व कष्ट हरो सर्व दुख। और आइए अब चलते हैं लाडली जी निज महल और आनंद लेंगे प्रिया जी और लालजू के दर्शन। और अब हम पहुंच गए कृष्ण जी के महल पर। आइए प्रवेश करते हैं महल के भीतर और आनंद लेते हैं आज के अलौकिक दर्शनों को। आज हरि शयनी देव शयनी एकादशी को पावन दिन है और आज जीवन को धन्य बनाते हैं प्रिया जी और लालजू के दर्शन प्राप्त करके। आइए, आज अनेकों स्थानों से श्रद्धालु पधारे हैं एकादशी के पावन दिन किशोरी जी के दर्शनों के लिए। और आइए लाडली जी महल में प्रवेश करने से पूर्व मैं आपको श्रीधाम बरसाने के दर्शनों का आनंद दिलाता हूँ। लाडली जी की ऊंची अटारी से श्रीधाम बरसाने के अलौकिक दर्शनों का आनंद रस आप प्राप्त करें। बोलिए बरसाने धाम की जय। बादलों से घिरा हुआ, बादलों की छाया में श्रीधाम बरसाना आज कैसा सुंदर लगता है। बोलिए अलवेली सरकार की जय। आइए प्रवेश करते हैं लाडली जी मंदिर निज प्रांगण में। लाडली लाल की जय, अलवेली सरकार की जय, बरसाने वाली की जय। और अब हमने प्रवेश कर लिया मंदिर निज प्रांगण में। आज देखिए कितनी संख्या में श्रद्धालु लाडली जी के दर्शनों के लिए पधारे हैं देवशयनी एकादशी के पावन दिन। और रंग बिरंगे गुब्बारों के माध्यम से मंदिर को बड़ो ही अलौकिक स्वरूप प्रदान करे है। बोलिए लाडली लाल की जय। और किशोरी जी के दर्शनों से पूर्व आप भक्तों से एक निवेदन करता हूँ, आज देवशयनी एकादशी के पावन दिन जो भी श्रद्धालु श्रीधाम बरसाना पधारे हैं, किशोरी जी की कृपा से उन समस्त श्रद्धालुओं के लिए आज फलों की सेवा होने वाली है। और कल द्वादशी के पावन दिन संतों का भंडारा होना है, संतन की प्रसादी होने वाली है। तो आप जो भी भक्त इन दोनों पावन सेवाओं में अपनी सेवा भेजना चाहते हैं, वह नीचे दिए गए गूगल पे फोन पे नंबर के माध्यम से आप अपनी सेवा इस सेवा में सम्मिलित कर सकते हैं और पुण्य लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा इन दोनों सेवाओं में हमारा सहयोग करें ताकि यह सेवाएं बड़े रूप में हो सकें। तो आइए अब चलते हैं किशोरी जी के श्री चरणों में और आनंद लेते हैं देवशयनी एकादशी के पावन दिन किशोरी जी और श्याम सुंदर के अलौकिक दर्शनों का, और दर्शन के माध्यम से अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। बोलिए राधा रानी की जय। आइए, बोलिए लाडली लाल की जय, बरसाने वाली की जय। और अभी आपने आनंद लियो प्रिया जी और लालजू के अलौकिक दर्शनन को। आइए अब मैं आप भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से किशोरी जी के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित कर देता हूँ। आप सभी भक्त मानसिक रूप से अपनो अपनो प्रणाम मेरे संग किशोरी जी के चरणन में निवेदित करें। बोलिए लाडली लाल की जय, बरसाने वारी की जय। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप समवा त्रायमाम सर्वेश्वरी सर्व पाप हरो सर्व कष्ट हरो सर्व दुख हरो। और जब भक्त श्री जी के चरणों में पहुंचते हैं तो कैसे परम आनंद में डूब जाते हैं। आप साक्षात दर्शन करो। भक्त नाचते हैं, भक्त गाते हैं, भक्त झूमते हैं। ऐसी अलौकिक महिमा है हमारी किशोरी जी की। और आज आपने देवशयनी एकादशी के पावन दिन श्रीधाम बरसाना के प्रमुख स्थानों के दर्शन और हमारी किशोरी जी के दर्शन प्राप्त करके हृदय में जो आनंद अनुभव किया है, वो आनंद आपको कैसा लगा, आज का यह भाव आपको कैसा लगा, आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा भक्तों में आप शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा भक्तों को वह आनंद प्राप्त हो सके जो आपने प्राप्त किया है। इसके लिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर किया करें। अगर आपने ब्रिज महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ब्रिज के अलौकिक आनंद के लिए आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में ब्रिज महिमा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को श्रीधाम बरसाना की पावन धरा से और किशोरी जी के श्री चरणों से मेरी प्रेम भरी राधे राधे।